अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। वीडियो गेम्स हमारी सोसाइटी में बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ये एक कॉमन बिलीव है जिस पे हर कोई यकीन रखता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ने इस बात को साबित कर दिया है कि वीडियो गेम्स के बहुत सारे कॉग्निटिव, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स हैं जिससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। और आज की इस एपिसोड में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक रिसर्च सबमिट करवाई गई STBYG की तरफ से, जिसमें क्योंकि एक कॉमन बिलीव सोसाइटी में ये है कि मोस्टली गेम वायलेंट होती हैं, एक्शन गेम्स होती हैं जिसमें खून खराबा होता है और बच्चे वो गेम्स खेलने की वजह से वायलेंट होते हैं। उस रिसर्च की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग, जो कि एक सर्वे किया गया जिसमें फाइंड आउट किया गया कि कितने % गेम्स हैं जो एक्शन पे बेस्ड है, तो रिजल्ट्स ये थे कि ओनली 22.3% गेम्स ऐसी हैं टोटल जो कि एक्शन बेस्ड होती हैं जिसमें किसी किस्म का कोई वायलेंस है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गेम्स खेली जाती हैं वो फैमिली गेम्स होती हैं जो कि 17% थी, और उसके बाद 14% स्पोर्ट्स गेम, और उसके बाद दूसरे जॉनरे की गेम्स आती हैं। तो इस चीज़ से ये बात तो साबित होती है कि हर कोई सिर्फ एक्शन या वायलेंट गेम्स नहीं खेलता। और वायलेंट गेम्स के पीछे भी जो साइंस बताती है वो ये है कि वायलेंट गेम्स आपको तभी असर कर सकती हैं जब आप उन्हें लगातार खेलते हैं। गेम्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि अगर आप दिन रात सुबह शाम हर वक्त गेम्स खेल रहे हैं लगातार, तो उससे आपको किसी किस्म के फिजिकल या मेंटल बेनिफिट्स नहीं होने वाले। एक और रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कंडक्ट की गई जिसमें जो सैंपल थे वो 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोग थे, जिन्हें वर्चुअली एक 3D ड्राइविंग गेम खिलाई गई तकरीबन 8 से 9 हफ्तों के लिए। और उसके बाद जो उसके रिजल्ट थे उसमें ये चीज़ साफ देखी जा सकती थी कि उनकी मेंटल एबिलिटीज़ में तकरीबन 1.5 साल से लेके 5.5 साल तक का बेनिफिट उन्हें रिसीव हुआ था, जस्ट 10 घंटे 8 हफ्ते तक वो गेम खेलने की वजह से। एक और रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कंडक्ट की गई जिसके अंदर जो सैंपल थे वो 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोग थे, और उनको एक 3D वर्चुअल ड्राइविंग गेम खिलाई गई 8 हफ्ते तक, रोज़ तकरीबन 10 घंटे के लिए। उसका पर्पस ये था, उसमें नोट वो ये करना चाहते थे कि उनकी मेंटल एबिलिटी में कितना डिफरेंस आता है या उनकी मेंटल एज जो है वो कितनी यंग होती है गेम्स खेलने की वजह से। तो उसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी सिग्निफिकेंट थे। उसमें तकरीबन 1.5 साल से लेके 6.5 साल तक का डिफरेंस उसमें नोट किया गया। इसके अलावा जो भी गेम्स खेलते हैं उसके कुछ बहुत ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं, बहुत ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि जितने भी गेमर्स होते हैं उनकी एनालिटिकल एबिलिटीज़, लीडरशिप स्किल्स, मल्टीटास्किंग, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि बहुत ऑब्वियस हैं गेम्स की वजह से किसी भी गेमर को बेनिफिट मिलने वाला है। और फर्दर हम इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। गेम्स का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मे बी आपको सुनने में अजीब लगे वो ये है कि गेम्स की वजह से आपको आपके करियर में भी हेल्प हो सकती है। बहुत सारी रिसर्चेज ने ये चीज़ को साबित किया है कि ऐसे लोग जो गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स और उनके अंदर टीम वर्क की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं जिसमें आप अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं, आप उसके लीडर होते हैं और आप अपने क्लैन को खाना, सेफ्टी और सारी दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह की गेम्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर होती हैं। और रिसर्च से ऐसे लोगों का सैंपल लेके ये बात साबित की जा चुकी है कि जब भी ऑफिस के सेटअप में कहीं पे भी लीडरशिप स्किल्स यूज़ होने हों या कोई डिसीजन लेना हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो ऐसे लोग बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक और बड़ा बेनिफिट जो गेम्स का आपको मिलता है, जो आपको सुनने में शायद अजीब लगे, कि गेम्स की वजह से आपकी जो मेंटल एज है वो ज़्यादा यंग रहती है। इस चीज़ को इस तरह से समझें कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, तो आप 60 साल की उम्र में भी 50 साल की उम्र वाली फिटनेस फील कर सकते हैं और आप उतने फिट रह सकते हैं। सेम ऐसे दिमाग के साथ होता है। जब हम गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं तो गेम्स बेसिकली दिमाग की एक्सरसाइज होती हैं, और इस एक्सरसाइज की वजह से आपके दिमाग की जो एज है वो यंग रहती है। इस चीज़ को साबित करने के लिए एक और रिसर्च की गई यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में। उस रिसर्च में 681 लोगों का सैंपल लिया गया, और उस सैंपल में सारे लोग 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोग थे, और उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ का टेस्ट किया गया था पहले, और उसके बाद उन्हें इंगेज किया गया वीडियो गेम्स के अंदर, और उन्हें दिन में तकरीबन 10 से 14 घंटे वीडियो गेम्स खिलवाई जाती थी जो कि वर्चुअल वीडियो गेम्स थी 3D ग्राफिक्स के साथ। और उसके बाद तकरीबन 2 महीने के बाद दोबारा जब उन्हीं एबिलिटीज़ का टेस्ट किया गया तो उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज था।
तो रिसर्चेज ये बात साबित करती हैं कि दिमाग को जब हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी मेमोरी लॉस बहुत कम होती है और हमारा जो एजिंग फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। वीडियो गेम्स का एक और बड़ा ऑब्वियस बेनिफिट है कि वो लोग जो गेम्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं वो हिस्ट्री से फैसिनेटेड होते हैं। बहुत सारी गेम्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि ट्रू इवेंट्स पे और ट्रू हिस्ट्री के एक सर्टेन टाइम पीरियड से रेलिवेंट होती हैं, जिसके अंदर समटाइम्स ट्रू कैरेक्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो वो बच्चे जो इस तरह की गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। इसी से हवाले से एक और रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें माँ बाप को एज अ सैंपल लिया गया और उनके बच्चों के बारे में उससे पूछा गया, और उसकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो बच्चे जिस तरह की हिस्ट्री से रेलिवेंट गेम खेलते हैं उन्हें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है और वो उससे रेलिवेंट रिसर्च लाजमी करते हैं। वो गूगल का यूज़ करते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, लेकिन उन इवेंट से रेलिवेंट उनकी जो नॉलेज होती है वो बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। एक और चीज़ जो गेमर्स के साथ एसोसिएट की जाती है वो ये होती है कि गेमर्स एंटी सोशल हैं। वो दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, वो सारा दिन अपने पीसी या अपने जो कंसोल है उसके सामने बैठ के गेम्स खेलते हैं। अब इस बात को गलत साबित करने के लिए एक और रिसर्च कंडक्ट की गई जो कि यूके और कनाडा के रिसर्चर्स ने कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने एक सोशल गैदरिंग में गेमर्स और नॉन गेमर्स को इनवाइट किया और फिर उनकी ऑब्जर्वेशन की कि गेमर्स और नॉन गेमर्स किस तरह से एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं। अब इस रिसर्च की फाइंडिंग्स में जो गेमर्स थे वो दूसरे नॉन गेमर्स के निस्बत 70% ज़्यादा बेहतर हैं लोगों के साथ सोशलाइज करने में। उनके सोशल स्किल उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो ज़्यादा जल्दी से दूसरों के साथ फ्रेंडली होते हैं, वो ज़्यादा हम्बल हैं, और प्लस जो गेमर्स आपस में सोशलाइज करते हैं क्योंकि वो सेम चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हैं तो उसमें वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। गेम्स का एक और इंटरेस्टिंग बेनिफिट ये है कि गेम्स आपकी जो पेन है उसको कम करने में हेल्प कर सकती हैं। अगेन इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं। ऐसे पेशेंट जो पोस्ट इंजरी ट्रामा में होते हैं, इंजरी के बाद जो टाइम होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने गेम्स खिलवाई और उसके बाद नोट किया कि उनके जो पेन रिसेप्टर्स हैं जिससे उनको पेन फील होती है उसमें काफ़ी हद तक कमी है। ये एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि जब हम अपने किसी पेन में हैं तो हम अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पेन फील नहीं होता। और गेम्स एक वो चीज़ है जो कि आपको इस तरह से आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं जो कि कोई और चीज़ नहीं कर सकती। तो हो सकता है फ्यूचर में जिस तरह हॉस्पिटल्स में सैनिटाइज़र यूज़ होता है उसी तरह से हॉस्पिटल्स में गेम यूज़ की जाए जिसमें पेशेंट को इंजरी के दर्द से रिलीफ देने के लिए उन्हें एक 3D वर्चुअल गेम के अंदर डाल दिया जाए जिसमें वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। एक और बेनिफिट मैं आपको बताता जाऊं कि गेम्स आपको मोटिवेट कर सकती हैं एक्सरसाइज करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड की जो वर्चुअल लैब है उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। ऐसे लोग जो एक्सरसाइज करने से कतराते थे, जो जिम में जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, उन लोगों के वर्चुअल अवतार बनाए गए और उनको दिखाया गया कि वो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनकी बॉडी शेप में आ रही है और वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। और उसके बाद उन्हीं सैंपल को जिम में भेजा गया और इस चीज़ को वाजिया तौर पर नोट किया गया कि वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो लोग एक्सरसाइज को लेके ज़्यादा मोटिवेट हैं और वो अपने आप को दोबारा शेप में लाना चाहते हैं। एक और बहुत मशहूर डेवलपर है पॉपकैप गेम्स, जिनकी सबसे मशहूर गेम है प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़, जो कि मोस्टली ये कैजुअल गेम्स बनाते हैं। इन्होंने अपनी एक रिसर्च की जिसमें वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि कैजुअल गेम्स खेलने से लोगों को किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। 77% लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि इस तरह की गेम्स खेलने से उनकी एंजाइटी में कमी होती है और उनका मूड इम्प्रूव होता है। और हो सकता है फ्यूचर में लोगों को इस तरह की गेम्स डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट लिख के दें, जैसे कि अगर उनको एंजाइटी का इशू है तो वो एंग्री बर्ड खेलें, अगर एंगर मैनेजमेंट करनी है तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी या बैटलफील्ड खेलें। और ये एंड पॉसिबल है कि फ्यूचर में इस तरह से किया जाएगा। एक और बड़ा ऑब्वियस बेनिफिट ये भी है कि गेम्स कैन मेक यू मोर रिजिलियंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। हर वो इंसान जिसने लाइफ में कभी कंट्रोलर उठाया या पीसी के ऊपर गेम खेली है वो इस चीज़ से वाकिफ़ है कि गेम ओवर इज़ नॉट द गेम ओवर। हम जब भी कोई गेम हारते हैं हर गेम में हमें दोबारा चांस मिलता है उसी सेम स्टेज को दोबारा से क्लियर करने का, और जब हमें वो चांस मिलता है तो हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा स्किल होते हैं और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और मोस्टली गेमर्स रियल लाइफ में ऐसे ही सोचते हैं। जब भी उन्हें लाइफ में कोई नाकामी होती है तो वो उस चीज़ को गेम ओवर नहीं समझते, वो इस चीज़ को समझते हैं कि अब मैं ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, ज़्यादा स्किलफुल हूँ और अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकूँगा।
तो ये एक बड़ा ऑब्वियस बेनिफिट है जो कि हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकता है। सो मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा इस चीज़ के ऊपर कि गेम्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि अगर आप इसको दिन रात सुबह शाम खेलते हैं, गेम्स को अगर आप मॉडरेट तरीके से खेलते हैं, जो कि एक एवरेज इंसान खेले दिन में 2 से 3 घंटे, जिससे आप इसे इस नीयत से खेल रहे हैं कि आपके एनालिटिकल एबिलिटीज़ या आपकी मेंटल एबिलिटीज़ बेहतर होंगी, तो गेम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी और आगे फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। इसी चीज़ के ऊपर हम अपनी आज की एपिसोड का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।